नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आपने देखा हो कैसे-कैसे लोग होते हैं यार, समझ में नहीं आता। ये वीडियो में तो देखा था कि कैसे-कैसे लोग रहते हैं यार, मगर ये हकीकत में भी कुछ नज़र आया है मुझे। तो हम बताते हैं ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, जो अपनी बात को बड़ी रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथ जोड़ सकते हैं, पैर छू सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकलता है, आपको ऐसी ठोकर देंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्तों आजकल का माहौल देखते हुए आपको ये तो पता ही होगा कि लड़कियों के मुकाबले लड़के कितने खतरे में हैं। अभी तो चल ही रहा है मीडिया पर ट्रेंडिंग में, कितना वायरल हो रहा है कि 600 करोड़ की मालिक को ठुकरा के उसने जो जान ले, वो भी अपने किसी बॉयफ्रेंड के कारण सिर्फ। और दूसरा तो कारण नहीं बनता है ना, पैसे की कमी नहीं। जो 17 करोड़ का फ्लैश बुक कर सकता है, वो शादी में क्या-क्या नहीं कर सकता है। जो शादी से पहले हनीमून पे जा सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता? क्या किस बात की कमी थी? कमी थी तो हुँ? कमी थी तो सिर्फ़ इस बात की कमी थी कि उसका बॉयफ्रेंड था। जब मालूम था, क्या घरवालों को नहीं मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड है? हैं? फिर अपनी समाज में इज़्ज़त बचाने के लिए ऐसे करते हैं। तो दोस्तों एक एक ऐसा ही माहौल है कि एक बाप, जबकि उसे सब मालूम है कि मेरी लड़की किस कैटेगरी की है, क्या चाहती है और किस ये कौन-सी बला है। फिर भी वो उस लड़की को अपने घर की आपत्ति किसी के दूसरे के घर को क्यों डाल रहा है? लड़की का बाप शादी से पहले तो हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, नहोरे करता है, यानी सब कुछ करता है। जैसे ही शादी के जाल में लड़के को फँसा लेता है, वैसे ही बोलता है कि अब मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। अब बताइए, जो बाप शादी करते समय ये बोल सकता है कि मेरी लड़की तुम्हारे घर की मालिक बन के रहेगी, बताइए वो कैसा बाप हो सकता है? और लड़की यानी ससुराल पहुंचने के 1 घंटे बाद ही बोलती है, सबसे बोलती है, यानी सबके अकेले नहीं बोलती है, यानी सबके सामने बोलती है कि मैं वही करूंगी जो मेरी माँ बोलेगी। यानी मैंने शादी जरूर की है और आपके घर आ गई हूँ, लेकिन मैं काम वही करूंगी जो मेरी मम्मी बोलेगी। यानी मम्मी बोलेगी आज खाना बनाना है तो खाना बनाना है, और नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। घर में झाड़ू लगाना है तो लगाना है। अगर मम्मी ने मना कर दिया कि बेटी आज झाड़ू नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। अब आप बस बताइए ज़रा, ये कहाँ तक ठीक है? क्या ससुराल वालों का कोई महत्व नहीं है? हुँ? यानी जो लड़की अभी ढंग से कुछ पता नहीं, वो लड़की मालिक बन के रहेगी, और जिन्हें पचासों साल का अनुभव है, वो यानी उसके नौकर यानी गुलाम बन के रहें। यानी खेत में काम करें सब लोग, कमाएँ सब लोग, और ऑर्डर चलेगा उसकी मम्मी का। मम्मी बोलेगी ये करना है तुम्हें तो वही करना है, यानी आज घर आना है तो आज आना है, आज जाना है तो आज जाना है। आखिर ये लड़की की मम्मियाँ चाहती क्या हैं? अपना राज्य अपने घर में तो चलाती हैं, चलो ठीक है, लेकिन दूसरे के घर में चला के क्या करेंगी बताइए? क्या उनका चल जाएगा? जबकि वो अपने बच्चों को नहीं सँभाल पाती, उन्हें मालूम है कि हमारी लड़की किस कैटेगरी की है, हमारे बच्चे किस कैटेगरी में जा रहे हैं, तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी आपत्ति दूसरे के ऊपर फेंक देती है और वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये कैसा अन्याय है तुम्हारा बताओ? भाई यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। अरे भाई, जब तुम्हें यही करना था, लड़की को स्वतंत्र रूप से रखना था, यानी अपनी मर्ज़ी की मालिक बनाना था, शादी करना क्यों बेकार था? हैं? क्यों की शादी उसकी तुमने? उसे आज़ाद रहने देते हैं, जबकि लड़की खुद कहती है कि तुमने अपने मन की करी हैं। अरे भाई तुमने अपने मन की क्यों करी? अरे बच्चों की भी मन की करना चाहिए था ना। क्या आप एक बच्चे की मन की नहीं कर पाते अपने? अपनी खुशी के लिए बच्चों को क्यों इधर उधर भटकाते हो? जो उनके जो मन में कुछ गलत विचार हो। अगर जब आपने शादी करते हो, मान लेते आप शादी करते हो, चलो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये भी करते हो कि अपनी आपत्ति दूसरे घर पे टाल देते हो,
तो फिर उसके घर में क्यों विपत्ति ला रहे हो भाई? हैं? क्यों कह रहे हो कि मेरी लड़की तुम्हारे घर पे यानी मालिक बन के रहेगी? अरे मालिक बन के जब मालिक के लायक हो जाएगी तो मालिक बन जाएगी खुद ही। दुनिया की हर लड़की एक ना एक दिन घर की मालिक बनती है? अभी तो हम इतने गए गुरजीरे है नहीं है कि सारी मालकी उसी को दे दी जाए, यानी हम कुछ रहे नहीं, दो रोटी से मतलब रखें। चलो हम दो रोटी से मतलब रख भी लेंगे, तो फिर देख रेख, खेतों की देख रेख, हिसाब किताब कौन करेगा? कौन करेगा भाई बताओ? क्या आप करेंगे? बताइए, आप कर सकते हैं ऐसा? अरे भाई जब अपने घर का हिसाब किताब नहीं कर सकते तो दूसरे के घर का कैसे कर सकते हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया भाई तुम्हारा बात। मेरा तो यार कल से दिमाग टेंशन में हो गया है जब से ये सिया वाला केस सुना है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। है? ये लड़की के माँ बाप आखिर चाहते क्या हैं? अरे क्यों नहीं कर देते हो जहाँ लड़की चाहती है कि मुझे वहां रहना है तो कहीं क्यों नहीं देते? क्यों अपनी नाक बचाने के लिए दूसरे के घर को विपत्ति में डाल रहे हो? तुम्हें ऐसा करना उचित देता है क्या? लगता है उचित है ऐसा? ये हाल जब तुम्हारे ऊपर बीते तो क्या गुजरेगी तुम्हारे साथ बताओ? भैया अपनी लड़की को मालिक बनाना है अपने घर पे बनाइए, अपनी लड़की को चलाना है अपने घर पे जैसे चाहे चलाइए। और रही बात जो है मम्मी की, तो मम्मी के ऑर्डर अपने ही घर पे चलेगा, दूसरे के घर पे नहीं चलेगा महाराज। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मम्मी अपने ही घर पे चला सकती है, दूसरे के घर पे चलेगी तो ये रिश्ता कभी निभने वाला नहीं होता है। समझे मिस्टर यू?